हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सारा टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को आरएमएस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। आरएमएस का पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजी वे से आप लोगों को कैसे बनाएंगे, कैसे आरएमएस निकालेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो उनसे मैं कहूंगा कि फर्स्ट आप कंप्लीट लेक्चर को सुनिए, देखिए, और देखने के बाद आपको बढ़िया से समझ में आ जाता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए तथा बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रायंगुलर फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन फिगर। फिगर का मतलब क्या होगा कि ये जो फिगर हम दे रहे हैं वो ट्रायंगुलर दे रहे हैं। ऐसा आप लोग बहुत कम देखे होंगे, लेकिन इस पे आप जब इसको कर लेंगे तो इससे आपका कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है इजी से कर सकते हैं। सपोज यहां से हम मान रहे हैं कि इसकी, ये जो देख रहे हैं ना, यहां से आपका इसका लंबाई यहां से T1 है इसकी, और यहां से ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है T2, और ये जो देख रहे हैं दिस इज योर टाइम पीरियड। यहां से क्या हो गया कि यहां से बात देख रहे हैं ना, ये जो लेंथ देख रहे हैं, इसके बाद फिर ये वेव शुरू हो रहा है, अर्थात यहां से यहां तक जो हम लोग कह रहे हैं दिस इज योर टी। इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये इसका क्या है, टाइम पीरियड टी है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, T1, A। वाई? बिकॉज इसकी हाइट जो है वो क्या है, A है, इसकी जो हाइट है वो क्या है आपका V है। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, T2, B। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे कि ये AB जो देख रहे हैं इसका हम लोग क्या करेंगे, यदि आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इसी को केस करके हम लोग इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन AB। तो इक्वेशन ऑफ क्या होगा, AB, वेयर दिस इज योर A और दिस इज योर क्या हो गया, B। तो इक्वेशंस ऑफ AB निकालने के लिए A का कोऑर्डिनेट कितना आपको प्राप्त हो चुका है, देखिए T1, A। B का कोऑर्डिनेट कितना प्राप्त हो चुका है, तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, T2, क्या लिखा हुआ है, B। अब हम लोग देखिए A पता है, B पता है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या जानते हैं, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ना क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, वेयर m इज ए स्लोप, वेयर m इक्वल्स टू क्या होगा, तो m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट में देखिए यहां से ये क्या आपका x1 है और यहाँ पर क्या है y1, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2। तो हम लोग जब करेंगे तो क्या होगा, y माइनस y1 की जगह पर क्या है a, m की जगह पर देखिए करेंगे तो क्या होगा, b माइनस a डिवाइड बाय क्या होगा, T2 माइनस T1। देख रहे हैं ना, T2 माइनस T1, x माइनस x1 की जगह पे क्या है T1। तो हमको क्या होगा कि यहां से निकल गया y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस b माइनस a T2 माइनस T1 इंटू x माइनस क्या है, देखिए x की जगह पर देखिए x को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो ये जो एक्सिस है वो आपका क्या है, टाइम एक्सिस है, और ऊपर में जो है आपका क्या है, yt है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x जो लिख रहे हैं ना, यहाँ लिखेंगे x की जगह पर t लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, t माइनस T1। ठीक है, यहां से जब हम लोग को y निकल गया है तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट आरएमएस किसका निकालना है, y का। तो y आरएमएस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो y आरएमएस स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट ओवर 1 बाई क्या होता है t, 1 बाई टाइम पीरियड, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, तो 0 से लेकर के t, यहां से हम लोग करेंगे t तक, क्या करेंगे तो यहां पर होगा y स्क्वायर इंटू dt। ठीक है ना, यही आपका क्या होगा, ये हमको फाइंड करने हैं। यदि हम ये फाइंड कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिए, इसको मैं हटाता हूं। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहां से क्या होगा, therefore y RMS बराबर क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर टी
इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो इंटीग्रेशन देखिए ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है, T1 से T2, देखिए यहाँ स्टार्ट रहा है T1 और जा रहा है T2 तक, तो लिखा है T1 to T2 और y की जगह पर क्या है, ये वैल्यू है तो इसको पुट कर सकते हैं a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 और इंटू T माइनस T1 का क्या होगा, होल स्क्वायर और इंटू dt। अब देखिए ये a है, अभी बगल में क्या है b, तो a प्लस b का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर को तो सभी लोग जानते ही हो, इसका फॉर्मूला सभी लोग जानते ही हैं। क्या करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 1/t रूट ओवर, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर प्लस क्या होगा b, यहाँ पर क्या होगा 2a, b की जगह पर क्या होगा b माइनस a डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इंटू क्या होगा t माइनस T1, ठीक है ना, प्लस क्या होगा यहाँ b स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या होगा b माइनस a का होल स्क्वायर, नीचे में होगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और इंटू t माइनस T1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशंस कहां से होंगे, तो इंटीग्रेशंस ऑफ T1 टू T2, यहां से इसको मैं हटा देता हूं, स्पीकर को हटा देता हूं, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से लिखेंगे dt। अब देखिए ये इंटीग्रेशंस का साइन क्या होगा कि इंडिविजुअल अलग अलग में लग जाएंगे, तो यहां से हम लोग और लिख सकते हैं और 1/रूट ओवर, यहां से क्या होगा, देखिए 1/t तो सब में ही है, यहां क्या होगा a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 प्लस देखिए ये कांस्टेंट है पूरा, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए तो 2 इन dt होगा, यहां होगा 2 इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 और इंटीग्रेशन ऑफ T1 से लेकर के T2, ये वैल्यू क्या है, तो t माइनस T1 इंटू dt, समझ रहे हैं ना। और इसी प्रकार से लास्ट में क्या होगा, तो b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा t माइनस T1 के होल स्क्वायर T1 से लेकर के T2 इंटू dt। अब हमारा काम क्या है कि इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहां से होगा 1/t, इसमें देखिए a स्क्वायर और t यहां पर है ना, t इंटीग्रेशन कहां से T1 से लेकर के T2, यहां पर क्या होगा 2 इंटू b a माइनस T2 माइनस T1, देखिए ये क्या है आपका फंक्शन ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं t माइनस T1 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक होगा, यहां से कह सकते हैं T1 से लेकर के T2, ठीक है, प्लस यहां पर से क्या होगा b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं t माइनस T1 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और कहां से कहां तक, तो T1 से लेकर के T2। अब यहां से हमारे लिए लास्ट हो गया है, आप इसमें जस्ट पुट करेंगे, ये t जो है सभी में कॉमन है, दोनों में सभी में कॉमन है, तो यहां से क्या होगा लिख सकते हैं ऐसे लिख लास्ट, यहां से हम लोग 1/t पुट करेंगे तो a स्क्वायर T2 माइनस T1 बाय फर्स्ट हम लोग अपर लिमिट लिखेंगे फिर लोअर लिमिट, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 2a इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब देखिए सबसे पहले T2 पुट होगा, इसमें क्या होगा T2, तो T2 माइनस क्या होगा यहाँ T2 माइनस T1, लेकिन जैसे ही T1 पुट होगा तो आप समझ रहे हैं वैल्यू इसका क्या होगा 0, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं -0, यहां से क्या होगा इसको लिखेंगे b माइनस a का होल स्क्वायर, नीचे में क्या होगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला पुट करेंगे तो T2 माइनस क्या होगा, तो T2 माइनस T1 का पावर 3/3, अब फिर T1 पुट करेंगे तो T1 में से T1 जाएगा तो क्या होगा 0। अब देख रहे हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 सभी में है, तो हम लोग देख रहे हैं इसका पावर कितनी थी 2, तो यहां से देखिए 1 से 1 कट गया, यहां से देखिए 3 था तो इसमें से 1 2 से 2 कट गया तो 3 1 बचा, अर्थात नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर YRMS बराबर क्या होगा 1/t रूट ओवर, यहां से देखिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 सभी में कॉमन है, तो T2 माइनस क्या होगा T1 हम लोग कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा देखिए यहां बचा a स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा देखिए दोनों कट गया था एक, यहां से क्या होगा 2 से 2 भी कट गया, तो यहां क्या होगा a इंटू b माइनस a, ठीक है ना, और यहां पर से क्या होगा
तो b माइनस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा 1/t रूट ओवर t2 माइनस t1 ऐसे ले लेते हैं। इसमें हम लोग करेंगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस 3 से करेंगे तो क्या होगा 3ab और यहाँ पर क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और नीचे में क्या होगा देखिए बाय 3। अब देखिए ये दिख रहा है ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर से क्या होगा 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, तो इसी को लिख सकते हैं 1/t रूट अंडर t2 माइनस t1 रूट ओवर क्या होगा, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। तो दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ RMS। देखिए ये जो फॉर्मूला जिसको याद रहेगा तो वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजी वे से हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एकदम 10 सेकंड में क्वेश्चंस को बनाता हूं। जैसे इसी का एक स्पेशल केस करता हूं, स्पेशल केस क्या होगा स्पेशल केस 1। जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये तो आपका ग्राफ जो था जो ऐसे करके ऐसे दिया हुआ था, ये आपका a था, ये आपका a था, यहाँ पर t1 a1 था और यहाँ क्या था t2 a2 था। इसी को हम लोग एक फिगर 1 था, ये आपका इसका वैल्यू निकल चुका है ये। इसी में हम लोग एक ऐसा फिगर रहता कि ये ऐसे होता। तो इस फिगर में क्या देख रहे हैं, इसमें क्या होगा इस फिगर में ट्रायंगुलर वेव है, 0 से लेकर यहाँ पर 0 है और इसका मान लेते हैं कि हाइट a है और इसकी हाइट यहाँ टाइम जो है क्या है t है, सपोज t है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, तो यहाँ a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू a। फिगर में देखिए इसका हमको RMS फाइंड करना है, ये आपका yt है। तो यहाँ से क्या होगा a बराबर 0 b बराबर 0 और यहाँ पर क्या होगा, तो ठीक है यहाँ पर t1 की जगह पर क्या है 0, वेरी गुड, और t2 की जगह पर क्या है t और t भी जो होगा वो t बराबर ta होगा, देख रहे हैं है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि YRMS बराबर क्या होगा रूट ओवर 1/t t2 माइनस t1, t में से जाएगा तो क्या होगा t माइनस 0, यहां पर क्या होगा 0 के स्क्वायर 0 इंटू a और प्लस क्या होगा a स्क्वायर। तो इसका देख रहे हैं सीधा वैल्यू आ गया YRMS बराबर क्या हो गया रूट, बटा नीचे में देखिए 3 थी, इसके नीचे में क्या था 3, तो इसके नीचे में क्या होगा 3, इसके नीचे में क्या होगा 3 से भी कट गया तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर बाय 3। देख रहे हैं कितना इजी है। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजी वे से, मतलब मुश्किल से कहिए तो 1 से 2 सेकंड के अंदर, मतलब 10 सेकंड के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 से 20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, वहां से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल। कहता है फाइंड RMS ऑफ क्या होगा गिवन फिगर। गिवन फिगर में आपको क्या है RMS फाइंड करने हैं, जबकि फिगर दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है t/2 और ये दिया हुआ है t। इसकी हाइट देख रहे होंगे ये आपका a है और इसकी हाइट जो है वो नीचे में क्या है -b है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले आसान तरीका क्या है, सीधा देखिए यहां से क्या होगा ये RMS अलग अलग है तो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सपोज यहां VT हो बराबर V1T V2T V3T और ये सो ऑन बढ़ते रहेगा। तो कहां से VRMS बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका होगा V1 RMS का स्क्वायर प्लस V2, ठीक है ना, RMS का होल स्क्वायर और ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा n तक चला जाएगा, 1 है 2 है, ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे V3 RMS 3 का स्क्वायर और सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इस फंक्शंस को हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज योर yt है और ये फंक्शंस क्या है t है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
YRMS शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे? तो यहां से सीधा YRMS बराबर क्या होगा, देखिए कैसे निकाल रहे हैं, एकदम एक लाइन में निकाल देंगे। क्या होगा, रूट ओवर सबसे पहले लिखाएगा, यहां से क्या होगा, देखिए फाइनल यहां पर क्या होगा, 0 है और यहां पर क्या है a, तो इसकी हाइट क्या है स्क्वायर a स्क्वायर, और दोनों के बीच का विड्थ कितना है बताइए, तो T2 माइनस, देखिए T2 माइनस 0 प्लस इसका निकल चुका है, अब इसका भी हम लोग निकालेंगे भाई, क्या होगा 3, इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए इसका हाइट कितनी है, तो माइनस b का होल स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है, विड्थ इसकी लंबाई कितनी है, तो t माइनस t बाई 2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3। ये टोटल आपका निकल गया, और बटा हम लोग को टाइम पीरियड इसकी कितनी है t, तो यहां से नीचे से हम लोग डिवाइड कर देंगे t से। अब हम लोग जब दोनों को कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसमें हम लोग 3 तो एलसीएम हो जा रहा है, तो 1/3t कॉमन एलसीएम हो गया, यहां से क्या होगा a स्क्वायर t बाई 2 और यहां से क्या होगा b स्क्वायर t बाई 2। जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो t कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 3/6, ये आपका हो गया आंसर। कितना इजी है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं जिसको कि आप इजी वेज में कर सकते हैं, एकदम एक लाइन में, और ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड में। कैसे? यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और स्पेशल केस 2 बता रहा हूं पहले, स्पेशल केस 2। जैसे यहां ध्यान दीजिए, अभी तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ऐसे, यहां था a था, a b था, मतलब इसके हाइट a था, इसके हाइट b था, और यहां से यहां तक क्या था t1 था, और यहां से हाइट क्या था t2 था। ठीक है ना। इसको हम लोग शिफ्ट करते करते क्या कर दे रहे हैं कि ये शिफ्ट करते करते नीचे ले आ रहे हैं। सपोज ये शिफ्ट करते 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 नीचे ले आए, और इसकी टाइम पीरियड कितनी है t, सपोज यहां से इसका टाइम पीरियड कितनी है t, तो इसको जब हम लोग फ्लैट कर देंगे, लाइक ऐसे करके ऐसे कर देंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो इसका नया फिगर बन करके आ जाएगा ऐसा, ऐसे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा जी। जबकि यहां से क्या होगा a और b, मतलब ये जो a देख रहे हैं ना और b देख रहे हैं, तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया b, इसमें दिखा दे, इसको धीरे 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 बढ़ाते 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 एक ऐसा फिगर ला दिए, तो ऐसा फिगर बन गया। अब इसका हमको, इसकी लंबाई कितनी है t1 और इसकी लंबाई क्या है t2। ऐसे कंडीशंस में इसका आरएमएस फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहां से केस नंबर 2 में जबकि इसकी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, आप t मान लेते हैं, तो यहां से क्या होगा YRMS इक्वल्स टू क्या होगा 1/t, दोनों के बीच का विड्थ का मतलब क्या होगा t2 माइनस, बोलिए t2 माइनस क्या होगा t1, और यहां पर क्या होगा इसका a स्क्वायर था, a स्क्वायर a गुने a, और यहां पर क्या होगा a स्क्वायर, क्योंकि a और b दोनों तो सेम है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे में बताइए 3, बिल्कुल सही। इसी को हम लोग जब निकालेंगे तो YRMS बराबर क्या होगा, यहां से होगा 1/t, ठीक है ना, 1/t, और यहां से क्या होगा t2 माइनस t1। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3a स्क्वायर बटा क्या होगा 3 आएगा, a से कट जाएगा, यही आपका वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर, और इंटू क्या होगा a स्क्वायर, और इंटू क्या होगा t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t। इसी को एक और क्वेश्चन कर सकता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसा पीरियड रहता, यहां से यहां तक इसका टाइम पीरियड कितना रहता t, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं, वेरी सिंपल, जैसे ये ऐसा है ना, ये ऐसे करके ऐसे रहता, इसी का एक अलग स्पेशल केस कर दे रहा हूं। जबकि ये वैल्यू का t/2 है और यहाँ क्या है t है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, कब जब ये ऐसा रहेगा तब हम लोग को ऐसा फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, सपोज ये फिगर इसका करना है, दिस इज योर yt, अब इसका हमको क्या करना है आरएमएस फाइंड करना है। तो आरएमएस कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सपोज यहां पर कहता है फाइंड द आरएमएस ऑफ गिवन फिगर। क्या करेंगे, देखिए ऐसे फोटो दिया हुआ, ऐसे करके ऐसे पिक्चर दिया हुआ है, जबकि यह पर क्या हो गया फुल स्क्वायर वेव है, फुल स्क्वायर वेव है।
जबकि इसकी हाइट ऊपर में दिया हुआ है a और नीचे में दिया हुआ है -a, ऐसे करेंगे। और ये आपका दिया हुआ है t/2 और ये क्या है t। तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, तो देयरफॉर y/RMS बराबर रूट ओवर क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए a का a², उसमें आप देखे होंगे a² था, और दोनों के बीच का विड्थ मतलब क्या होगा t/2 माइनस 0 डिवाइडेड, ये था t/2 माइनस यहाँ पर से ये क्या हो गया 0, प्लस इसका हम देखेंगे तो -a² इंटू दोनों का विड्थ t माइनस क्या होगा t/2 और बाई टोटल क्या होगा आपका 9। अब हम जैसे ही करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है a² t डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से क्या होगा a² t/2 डिवाइडेड बाई t। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 2a² t डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2t, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया a। तो कितना इजी देख रहे हैं ना, कितना इजी वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं RMS, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज कर करके आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और एग्जांपल्स बता रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल्स, जैसे मान लेते हैं कि इसका करना है, जबकि इसका आपको यहां से तक टाइम पीरियड लिखा हुआ है t = 10 या t = 5 सेकेंड, ठीक है ना। जबकि इसकी हाइट दिया हुआ है 2, और इसके जो सामने जो लिखा हुआ है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक ये है और एक ये है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है आपका 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसका फिगर क्या निकालना है, तो यहाँ पर जबकि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और कॉमा हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 5, 4। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे y/RMS, शॉर्ट में एकदम शॉर्टकट, क्योंकि आपको क्विक में आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाने के लिए क्या करना होगा उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो y/RMS बराबर क्या होगा, फर्स्ट आप पहले लिखिए इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसके एम्पलीट्यूड कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2a² इंटू विड्थ, तो विड्थ कितनी है, तो यहाँ लिखा है 3 माइनस क्या होगा 0, 3 माइनस 0 करेंगे, ठीक है ना। पहला तो हमारा काम हो गया। अब प्लस क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका RMS का स्क्वायर कर दिए, जो फार्मूला बताया था उसके अनुसार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर रहे हैं, तो इसमें देखिए पहला वेट कितनी है 2, और इसका हाइट कितनी है a, और यहाँ देखिए ऐसा फार्मूला बताया था ना आप लोगों को कि जब ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, पहले लिखाएगा 1/3। वाई 3 क्यों लिखाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ऐसे कंडीशंस में उसमें 1/3 मस्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1/3, फिर क्या होगा a का स्क्वायर तो 2a², और 2 इंटू क्या होगा यहाँ से देखिए 4, प्लस क्या होगा 4 के a², और डिवाइडेड बाय, देखिए ये तो लिखा गया इंटू विड्थ, तो इसकी विड्थ कितनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो ये विड्थ होगा वही विड्थ होगा, तो ये कितना होगा, यहाँ से लिख सकते हैं क्या 5 माइनस क्या होगा 3, और डिवाइडेड बाय क्या होगा टाइम पीरियड अर्थात t का मतलब कितना हो गया आपका 5, ये आपका हो गया आंसर। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहां से वैल्यू कितना होगा, तो चलते के बाद 12, इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा 1/3, 2 to the 4, और यहाँ कितना होगा 4 to the 8, और यहाँ 16, और इंटू क्या होगा बताइए 2, ठीक है ना, और डिवाइड बाय क्या होगा 5। यही आपका हो गया आंसर। कितना होगा 16 8 कितना होगा 24, 24 और 4 28 ना, 8 4 12 28, 28 गुने के 56, 56/3 मतलब हो गया √12 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइड बाय क्या होगा 5। यही आपका हो गया इसका RMS। तो RMS निकालना काफी क्या है, इजी है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजी वे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आप कर सकते हैं। जैसे हमें इसका RMS का फाइंड करना है, सपोज इसका फाइंड करना है RMS, कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, क्यों, क्योंकि RMS जो होता है, फाइंड क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ फॉलोइंग
क्वेश्चंस या फ्लोइंग फिगर कहिए, ठीक है ना। पहला आपका दिया हुआ है ये आपका, ये दिया हुआ है A और ये दिया हुआ है B, इसका विड्थ जो दिया हुआ है वो T, ठीक है ना। यहां से आपको दिया हुआ है एक ये है और यहां से आपका ये जो देख रहे हैं ना ये ऐसे है, यहां से आप देख रहे हो ना, यहां से थोड़ा सा कर लीजिए, यहां से यहां तक आपका टाइम दिया हुआ है T और ये दिया हुआ है आपका 2T/3 या T/3 कहिए, T/3 है, ये T है। इसी तरह से यहां पर से क्या होगा कि यहां से जब हम पढ़ेंगे तो फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया कि यहां से आप देखिएगा तो 4T/3, ठीक है ना। और यहां से आपका क्या हो गया आपका 2T, यहां से आपका क्या हो गया 2T, ऐसे 2T। इसका आपको फाइंड करना है, जिसकी हाइट इसकी कितनी दी हुई है A। थर्ड क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ये आपका फिगर 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया फिगर 2, ये फिगर 3 हम लोग करेंगे, इसका फाइंड करना है क्या होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इतना मैं आपको छोड़ देता हूं, जबकि इसकी हाइट दिया हुआ है A, यहां से आपका दिया हुआ है T/2, ये दिया है T, ठीक है ना। यहां से आपको दिया हुआ है 0। तो अभी मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। आप आई होप सभी लोग क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे और आप लोग इसको बढ़िया से आराम से इसको बनाइए, ठीक है। जो कि क्वेश्चंस को बनाने से आपका कंसेप्ट क्या होगा, डेवलप होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। और आप लोगों के जो पेपर्स है उन सभी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक सभी लोग इस कंसेप्ट को ग्रैब किए होंगे और ग्रैब करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा दूसरे को शेयर कीजिए और चैनल को मेरा भी सब्सक्राइब कीजिए जब आपको समझ में आए तब, ठीक है। धन्यवाद।